जब उनका आगमन हुआ था उस समय दो मजहबी उन्माद में फैला हुआ था। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुझे मरम काहू नहीं जाना। हिंदू भाई राम को मान रहे थे और मुस्लिम इस्लाम को, अल्लाह को, रहीम को। और सदगुरु इस धरातल पर वो दोनों को सतमार्ग दर्शाने का कार्य किए। कहा कि तुम आपस में जो लड़ते हो, कभी देखा है राम को, कभी देखा है रहीम को, कि ये राम और रहीम है कौन? एक समय की बात है, एक तजिया, बड़ा सा तजिया रोड से जा रहा था। उस रोड के बगल में एक बरगद का वृक्ष था, जो बड़ा विशाल वृक्ष था। वृक्ष का डाली रोड पर झुका हुआ था। तजिया ले जाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं था। अब मुस्लिम भाइयों ने सोचा कि भाई तजिया कौन झुकाए कैसे, ये झुकने की चीज नहीं है। तो फिर हुआ क्या कि कहा कि ऐसा करो कि झुकाने की जरूरत नहीं है, इस वृक्ष को, डाल को काट दो। कहा कि ठीक है, डाल काट दो। मुस्लिम भाई ले आया काटने वाला, डाल काटने के लिए सोचा। अब हिंदू भाई के देवता ब्रह्म बाबा, हिंदू भाई काहे पीछे रहेगा भाई? उसको पता चला गांव में कि भाई ब्रह्म बाबा के लोग डाल काट रहा है तजिया के फेरा में। उधर से भी हंसरिया हो गया, कहा कि नहीं हम काटेंगे, इधर से कहता है कि हम नहीं काटने देंगे। दोनों तरफ से युद्ध होने का संभावना पूरा व्यक्त हो गया। उसी संदर्भ में एक संत आ रहे थे। अब ये दोनों लड़ रहा है कि हम काटेंगे, कहता है कि तुम काटेगा तो हम तुम सबको काटेंगे। संत जी आए, देखे कि दोनों आपस में लड़ जाएगा, पूछा क्या बात है? कहा कि देखिए बाबा, हमको तजिया ले जाना है और ये ब्रह्म बाबा रोक रखे हैं। हम इस डाल को काट करके ले जाएंगे, क्योंकि झुका तो सकते नहीं, गिरा के कैसे ले जाएंगे? इन लोग कहता है कि हम नहीं काटने देंगे। इसीलिए दोनों तरफ से कहा कि ठीक है। अच्छा एक बात बतलाओ, तुम्हारे ब्रह्म बाबा बड़का है कि तुम्हारे अल्लाह मियाँ बड़का है? हसन हुसैन का जो तजिया तुम ले जाते हो, इसमें बड़का कौन है? तो नहीं, हमारा बड़का है, हमारा बड़का है। साधु जी ने कहा कि जब तुम्हारा भी देवता बड़का है, इसका भी देवता बड़का है, तो तुम क्यों लड़ रहे हो? देवता को रहने दो ना, देवता लड़ के अपना फरिया लेगा। दोनों मानना विचार, जब तुम्हारा देवता ही बड़का है तो तुम क्यों लड़ रहे हो? देवता को अपने में फरियाने दो। झगड़ा समाप्त हो गया। बंधुओं, ये धर्म और मजहब के उन्माद में हम मानव विचार नहीं करते। राम और रहीम एक ही, हमको मानने का तेरा है
हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने परिपाटी बना लिया। मुस्लिम भाई कहता है कि हम ढोकवा नहीं कसेंगे, लुंगी पहन के रहेंगे, तो हिंदू भाई कहता है कि हम ढोकवा कसेंगे। उधर कहता है हम टिकी नहीं रखेंगे, तो उधर कहता है हम टिकी रखेंगे। उधर कहता है हम सुन्नत करेंगे, तो उधर कहता है कि हम जनेऊ पहनेंगे। ये तमाम कृति में सदगुरु ने कहा, आया एक देश से उतरा ये कहीं घाट, हवा लगी संसार के हो गए 12 बार। बंधुओं, आया एक देश से सारे मानव जाति का ये संसार में आने का रास्ता एक ही है, मां के गर्भाधान। चाहे हो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, चाहे जो कोई हो, इन्हें आओ, सभी का आने का मार्ग एक ही है। 9 माह के गर्भ में रह करके और तब ये संसार में आता, और ये संसार में आकर मानव अपने अपने जिस परिवार में जाता है, जन्म होता है, जब उसका छठी संस्कार होता है, तो गांव समाज के लोग भी उसमें सम्मिलित होते हैं और जाना जाता है कि फलाने के परिवार में बेटा पोता नाते, यानी ये संसार में जितने रिश्ते बने, नाते बने, उससे जाना जाता है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि आया एक के देश से, परमात्मा के यहाँ से जीव एक ही रूप में आया, उतरा ये कहीं घाट, ये भाग रूपी घाट से ये संसार में जीव आया, और ये संसार में आने के बाद जब संसार की हवा उसे लगा, तब वो जिस परिवार, जिस समाज, जिस कुल में गया, उस कुल के नाम से वो जाना गया। बोलिए सदगुरुदेव की। बंधुओं, ये सारे कृति में अभी हम सभी शादी के अवसर पर आए। आज मटकोर है। मटकोर क्यों करते हैं, क्या कारण है मटकोर? ये मटकोर का गृहस्था जीवन में जब कोई नए दाम्पत्य को घर बसाना पड़ता है, तो उसके लिए चूल्हा और घर का अपहरण जरूरी होता है। और इसी उद्देश्य से हमारी सनातनी परंपरा में ये मटकोर का प्रावधान आया। लेकिन कुछ लोग जानते, कुछ लोग ना भी जानते हो।